ये, और हमारे पास एक लाइन ये वन, हमें निकालना है कि कॉमन एरिया। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन। तो इसका सेंटर क्या आएगा, x 0 और y 0। और ये किसको दिखाता है, रेडियस को। यहाँ पे आर स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के। 2 से 2 गया तो रेडियस कितना आएगा, a। तो हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस क्या होगा, यहाँ तक 0, अब एक लाइन लेनी है x 1/√2। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ले ली जिसकी इक्वेशन क्या है, x = a/√2। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, a/√2। तो करना क्या, हमें स्मॉल रीजन का एरिया निकालना है। तो हमें इस रीजन का एरिया निकालना है। तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन y dx, और लिमिट क्या रहेगी, a/√2 से यहां तक, मतलब a तक। तो y कहां से लिखेंगे हम लोग, y लिखेंगे यहां से। तो x² + y² में a²। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, y² में a² माइनस में x²। 2 यहां से क्या आएगा, रूट। तो y में √a² माइनस x²। तो यहाँ क्वेश्चन में i में a/√2 a y की जगह क्या लिखेंगे, √a² माइनस में x² और dx। तो इस क्वेश्चन में जो लिमिट है वो क्या रहेगी। अब हमारे पास ये एरिया डबल साइड है, 1 और 2। या फिर हम करेंगे क्या, हमें एक डायरेक्शन में एरिया निकालना है। हम चेक करेंगे y की, अगर लिमिट x में है तो हम चेक करते हैं क्या y हमारे पास इवन है। तो y हमारे पास क्या है, यहाँ पे इवन नंबर। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी एरिया की 2 से। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन के अंदर x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट क्या है, a/√2 से a, और ये बाहर क्या पड़ा है, 2। तो 2 x की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे a। तो ये क्या आएगा हमारे पास, a/2 √a² माइनस a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a। अब लोअर लिमिट क्या रखेंगे, a/√2। तो यहाँ पे क्या आएगा, a/√2 2 a²। यहाँ पे क्या आएगा, a/√2 का स्क्वायर, मतलब a² बाय में 2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x की जगह क्या रखेंगे, a/√2। तो डिवाइड में क्या पड़ा हमारे पास, a। तो जब हमने लोअर लिमिट रखी तो हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर भी क्या आएगा, नेगेटिव। अब करना क्या है, 2 a² में से a² गया 0। तो ये वाला पार्ट क्या बना हमारा, 0। a से a गया तो a²/2 साइन इनवर्स 1 किस पर होता है, 90 डिग्री पर। तो π/2 माइनस ये क्या पड़ा है हमारे पास, a/2 √2। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ओवरऑल कितना आएगा, यहाँ पे a² में से a²/2 को माइनस करेंगे तो आएगा क्या, a²/2 का रूट। a से a गया तो यहाँ पे क्या आएगा, a²/2, और साइन की वैल्यू 1/√2 किस पे होती है, π/4 पर। तो बचा क्या, 2। यहाँ पे क्या है, a² π/4, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में a/2√2, और यहाँ से क्या आएगा, a/√2 माइनस में a²/2 π/4। तो ओवरऑल आंसर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, तो फिर यहाँ से हमारे पास आएगा क्या, 2, और ये क्या बनेगा, ia²/4 या a² π/4, और ये वाला पार्ट क्या आएगा, यहाँ से a² π/8 माइनस में a² π/8, और यहाँ से क्या आएगा, √2 क्या बनाएंगे, 2, और 2 2 जा 4, तो माइनस में a²/4। अब 2 इसके डिवाइड में 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये क्या बनेगा, 8। तो a² पाई यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस,
1 है, तो क्या आएगा ए स्क्र पाई बाय 8 माइनस में ए स्क्र बाय 4। तो यहां से क्या कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहां से क्या कॉमन लेंगे हम लोग ए स्क्र और यहां से क्या लेंगे 8। तो अपने पास अंदर क्या आएगा पाई माइनस के, तो यहां से इसकी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और 8 क्या गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस के 2 और बाहर क्या पड़ा हमारे पास 2, 2 से गया 8 तो क्या आएगा 4। तो ओवरऑल क्या आएगा ए स्क्र बाय 4 पाई माइनस 2 और ये क्या है हमारा आंसर। तो सैंपल पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 32 ये हमारे पास गिवन है। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है यहाँ से। तो करना क्या, यहाँ पे x को क्या रखेंगे हम लोग 0, तो 4y माइनस में वाई स्क्र इसको 0 इक्वल टू में इसमें से क्या कॉमन लेंगे y, तो अंदर क्या आएगा 4 माइनस के y, तो y को भी इक्वल टू 0 और 4 माइनस वाई भी किसके इक्वल आएगा 0, तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 और y की वैल्यू क्या आएगी 4। तो हमें लिमिट क्या मिली y के लिए 0 से लेके 4। अगर लिमिट y में है तो अंदर क्या लिखेंगे हम x dy, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से 4। बात करेंगे x की, तो हमारे पास यहाँ पे x किसके इक्वल गिवन है 4y माइनस में वाई स्क्र और dy। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 4y स्क्र बाय 2 माइनस में पावर इंक्रीज करेंगे 3/3 और लिमिट क्या रहेगी हमारे पास 0 से लेकर 4। अब करते क्या, अगर हमारे पास लिमिट अगर हमारे पास y में है तो हम x को चेक करेंगे कि x की पावर क्या है। अगर हमारे पास x की पावर यूं होती तो हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करते 2 से, लेकिन अब नहीं करेंगे। तो अब करना क्या, यहाँ पे 2 से 2 तो आएगा क्या 2y स्क्र माइनस में y की क्यूब बाय 3 0 से लेके 4। अब इसमें लिमिट रखेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे 16 माइनस में 4 की पावर 3 क्या आएगा 64/3 और आप 0 रखेंगे तो 0 और यहाँ पर भी क्या आएगा 0। तो हमारे पास आया ये 16 टू द 32 माइनस के 64/3। तो इसके y में 3 है, इसके y में भी 3 बनाएंगे, 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई आएगा क्या यहाँ पे 96 3 माइनस के 64/3। तो यहाँ पे आंसर क्या आया 32/3 और ये क्या होगा हमारा आंसर। और बात करें इसकी फिगर की, तो इस क्वेश्चन में फिगर क्या आएगी हमारे पास, उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसको उस साइड लेके जाएंगे वाई स्क्र माइनस 4y इक्वल प्लस एक्स इक्वल टू में 0। अब इसको यहां से परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो y माइनस इसका हाफ करेंगे 2 का होल स्क्वायर और इसी का स्क्वायर बाहर माइनस करेंगे तो माइनस के 4 प्लस एक्स इक्वल टू में 0। तो इसको इस साइड लेके आएंगे, आएगा क्या y माइनस 2 का स्क्वायर, इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस 4। अब करना क्या होता है, हमें y को यहाँ पे क्या रखेंगे 2, y को क्या रखेंगे 2, या फिर हम करते क्या है x की वैल्यू क्या है यहाँ पे नेगेटिव, और अगर इस पूरे खेल को हम 0 रखें तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 4। तो हमें x4 से x4 और इसको हमने क्या रखा 0, y माइनस 2 को क्या रखा 0, y की वैल्यू क्या 2। तो हमें चेक करना है कि y2 और x4 कहाँ है। अगर यहाँ पे देखें 1 2 3 4 1 2 तो x2 ये है और y4 ये, तो हमारा पॉइंट क्या है ये 4,2। तो हमारा पैराबोला जो यहां से जाएगा किसकी तरफ जाएगा नेगेटिव x की तरफ। तो हम इसको कैसे लेके जाएंगे, ऐसे हम इसको ऐसे लेके जाएंगे यहां से, तो ये हमारा क्या बनेगा एरिया। तो हमें ये एरिया निकालना। तो सैंपल पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 37 में हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास एलिप्स है और ये एक सिंपल किसकी इक्वेशन है यहाँ पे लाइन की इक्वेशन है। तो पहले तो हम यहाँ पे करते क्या है एलिप्स क्या होता है हमारे पास, हम एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू में 0। तो यहां से होता है क्या हमारे पास, ये हमारे पास एलिप्स है ये ऐसे,
तो अगर हम x को 0 रखेंगे, या जो हमारे पास जो डिवाइड में ये 9, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a स्क्वायर से, और इसको किसके रिप्रेजेंट करेंगे, b स्क्वायर से। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 3, और b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। a रिप्रेजेंट करेगा x को, मतलब यहाँ पे क्या आएगा -3, 0, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 3, 0, और b किसको रिप्रेजेंट करेगा, y को, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, 2, और यहाँ पे क्या आएगा 0, -2। ये हमारा सेंटर है। अब हमें ये लाइन बनानी है, ये वाली लाइन। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू में 6। तो लाइन बनती कैसे है, हमने क्या किया था, यहाँ पे x को क्या रखा था 0, हमने किया क्या, यहाँ पे x को क्या रखेंगे 0। x को जब 0 रखेंगे तो 3y किसके इक्वल आएगा 6, और यहाँ पे कितना आएगा 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2। और जब y को 0 रखेंगे यहाँ पे तो x इसको काट देगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 3। अब y2 हमारे पास ये पड़ा है, और x3 हमारे पास ये पड़ा है। तो हम इन लाइनों को ऐसे कट करेंगे, तो हमारे पास एरिया क्या आएगा, ये कॉमन एरिया। अब इसने पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, इसने पूछा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं, तो जहां पे लाइन और हमारे पास एलिप्स कट करेगा। तो एक पॉइंट हमारे पास क्या है 0, 2, और एक पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पे 3, 0। तो ये बनेगा हमारा आंसर। सेकंड पॉइंट में इसने क्या पूछा हमसे, हमने इस पिक्चर के लिए क्या बनाना था यहाँ पे ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफ है, तो ये ग्राफ हो चुका है हमारा यहाँ पे ये वाला। और थर्ड में हमसे क्या पूछता है, ये थर्ड पार्ट में इसने बोला है कि जो स्मॉलर रीजन है हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकाल लेंगे, हम चेक करेंगे x की वैल्यू, यहाँ पे x के 0, तो x कहां से कहां लेंगे 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक। और क्या करेंगे, एलिप्स में से माइनस करेंगे लाइन को, अपर पार्ट को प्लस में रखते हैं, और ये जो नीचे लोअर पार्ट पर है इसको क्या करते हैं माइनस। तो क्या करेंगे, एलिप्स माइनस में लाइन, और यहाँ पे क्या आएगा dx। तो करना क्या 0 से 3, और एलिप्स की इक्वेशन हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से हमें y निकालना है। तो क्या आएगा y²/4, इसको इस साइड लेके आएंगे 1 माइनस में x²/9, तो y²/4, और ये क्या आएगा 9 माइनस में x²/9। तो यहाँ डिवाइड से कौन आएगा 4, तो 4/9 y² किसके इक्वल आएगा 4/9, 9 माइनस में x², तो 2 से यहाँ पे क्या लगाएंगे रूट, तो y किसके इक्वल आएगा 2/3 रूट 9 माइनस x²। तो यहाँ पे एलिप्स में y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3 रूट 9 माइनस में x² माइनस, और लाइन की इक्वेशन। अब ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन पड़ी है, यहाँ से हमें y निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, उसको इस साइड लेके आएंगे, 3y इक्वल टू में 6 माइनस के 2x, और y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 6 माइनस के 2x बाय में 3। तो अब यहाँ पे लाइन के लिए y क्या रखेंगे, वहां से 6 माइनस के 2x बाय में 3 dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहां से किसको बाहर लेके जाएंगे 3 को, ये यहां से क्या करेंगे 2/3 को बाहर लेके जाएंगे, आएगा क्या 2/3, 0 से लेके 3, ये क्या आएगा 9 माइनस में x², 3 बाहर गया, और यहां से क्या लेके जाएंगे 2, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 माइनस में x और dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 2/3, 9 माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x/2 सेम 9/2 साइन इनवर्स x/a, इसका इंटीग्रेशन। और यहां इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस में 3 के साथ क्या आएगा x, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा प्लस में x की पावर क्या हो जाएगी 2/2। तो ओवरऑल लिमिट हमारी क्या लगेगी 0 से लेके 3। अब करना क्या है 2/3, अब हमें 3 रखना है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो क्या बनेगा 9, 9 माइनस 9 क्या आएगा 0। अब यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 से 3 गया,
तो यहाँ पे क्या आएगा 9/2, और यहाँ 3 से 3 गया तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है हमारे पास π/2 90 डिग्री। अब यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या आएगा -9, और यहाँ पर 3 रखेंगे तो 9/2। अब लोअर लिमिट क्या रखेंगे 0, तो 0 रखेंगे ये भी 0 बनेगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो करना क्या है 9/2 यहां से कहां लेके जाएंगे बाहर, इस पे भी क्या करेंगे यहाँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा 9/2 को बाहर लेके जाएंगे 2/3, 9/2। तो अंदर क्या बचा हमारे पास यहाँ पे π/2। तो यहाँ से 9/2 गया, यहाँ से भी 9/2 गया, तो कितना आएगा -2 + 1। तो 2 से 2 गया और ये क्या आएगा यहाँ पे 3, तो 3 π/2 और माइनस के क्या आएगा यहाँ पे 1, और ये क्या बनेगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 के थर्ड पार्ट के और भी हमारे पास गिवन है, ये हमें इसका एरिया निकालना है। तो ये क्या हमारे पास एलिप्स है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है a² को 25, a की वैल्यू क्या आएगी +-5, ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। और यहाँ पे x क्या आएगा -5, 0, और यहाँ पे क्या आएगा 5, 0। तो y के साथ क्या पड़ा है हमारे पास 9, इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे b² = 9, b कितना आएगा +-3। तो y पे क्या आएगा हमारे पास 0,3 और दूसरी साइड क्या आएगी 0,-3। हमें करना क्या है, हमें एरिया निकालना है यहाँ पे। तो करेंगे क्या, लिमिट लेंगे 0 से 5, और हमारे पास कितने एरिया है 1 2 3 4, या फिर आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो ये भी 1 है ये भी 1 है। तो यहाँ पे क्या लगेगा 4। अब रूट ये यहाँ पे लिखेंगे, लिमिट मैंने x में ली है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dx, तो सॉरी x dx। तो 4 0 से 5। अब यहां से हमें क्या निकालना है, x कैसे निकाल लेंगे, y निकालना है यहाँ पे, यहां से क्या लेंगे y। तो क्या आएगा प्लस में y², y में 9 इक्वल टू में 1। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी y²/9, 1 - के x²/25। इसको सोल्व करेंगे y²/9, यहाँ पे क्या आएगा 25 माइनस में x² y में 25। तो 9 को यहाँ से यहाँ लेके आएंगे y², 9/25, और ये कितना आएगा यहाँ पे 25 माइनस में x², 2 हटाएंगे तो क्या लगेगा रूट, और ये क्या बनेगा 3/5, 25 माइनस के x²। तो यहाँ पे क्या आएगा 3/5 रूट 25 माइनस x², इस पे क्या लगेगा रूट, और यहाँ पे क्या आएगा dx। तो 3/5 को कहाँ लेके जाएंगे बाहर, और ये कितना बनेगा बाहर जाके 12/5, 0 से 5 रूट 25 माइनस x² और dx। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 12/5, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास x/2 रूट 25 माइनस में x², 25/2 साइन इनवर्स x बाय इसका रूट क्या आएगा यहाँ पे 5, और लिमिट क्या लगेगी 0 से 5। अब हम लिमिट लगाएंगे 12/5। तो अगर हम यहाँ पे 5 रखें तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 में से 25 गया 0, प्लस 25/2 साइन इनवर्स, तो यहाँ 5/5 तो क्या आएगा 1, तो 0 लिखेंगे, यहाँ 0 लिमिट लेंगे तो 0, ये भी क्या बनेगा 0। तो यहाँ पे क्या आएगा 12/5, 25/2 साइन 1 किस पे होता है 90 डिग्री पे, तो π/2। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और इससे गया तो कितना आएगा 3, तो कितना आएगा हमारे पास 25, 3 5 से इसको काट देंगे 5, तो 5 3 जा 15 पाई, और ये क्या होगा हमारा आंसर 15 पाई। तो सैंपल पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 29 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास करना क्या, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और लिमिट क्या दी हुई है 0 से 2 पाई। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हैं। क्या, हमें पता है जो कोस की वैल्यू होती है, कोस एक्स की वैल्यू प्लस माइनस माइनस और प्लस, ये क्या होता है 0 π/2, और ये क्या होता है हमारे पास 3 π/2, और ये दोबारा घूम के ये क्या होता है पाई, और ये कितना आएगा दोबारा से 2 पाई। तो हमें पता है हमारा जो कोस एक्स है 0 से हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, और लिमिट क्या रहेगी 0 से 2 पाई। लेकिन 0 से 2 पाई जो कोस है कहीं प्लस पड़ा और कहीं पे माइनस, तो 0 से 90 कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है प्लस dx, और 90 से 3 π/2 इस पार्ट में क्या होती है हमारे पास वैल्यू
पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 क्या होती है कोस एक्स, किसके साथ आएगा, माइनस के साथ, dx प्लस 3 पाई बाय 2 से कहां तक जाएंगे हम लोग, 2 पाई तक, तो क्या आएगा 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक, तो ये वाली वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव, तो कोस एक्स यहाँ पे क्या लेंगे पॉजिटिव dx। तो या तो हम इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, या फिर हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, हमें पता है ये 0 है, ये 90 है पाई बाय 2, यहां पर पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये 2 पाई है, ये ऐसे चलता रहेगा। तो हमें करना क्या, हमें कहां से कहां तक जाना है, 0 से 2 पाई तक। तो हमारा कर्व 90 पे कोस 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0, तो आएगा क्या, सॉरी कोस 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1, तो हमारा कर्व यहां से चलेगा और 90 पे कोस की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे हमारा कर्व आएगा। फिर कोस पाई पे वैल्यू क्या होती है -k1 और यहाँ पे वैल्यू क्या होती है हमारी 0, तो फिर घूमता हुआ कर्व ऐसे आएगा और फिर इस पर हमारी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 2 पाई पे 1, तो ये हमारा कर्व ऐसे जाएगा यहाँ तक, तो हमारा एरिया क्या बनेगा, ये हमारा एरिया बनेगा। मतलब हमारे पास कितने पार्ट आए अगर देखा जाए, यहाँ पे इक्वल 4 पार्ट आए, 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, या फिर हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं ऐसे 4 टाइम कोस एक्स, ओवरऑल क्या चलेगा यहाँ पे, हमें सभी टुकड़े देखने हैं यहाँ पे 0 से 90, 90 से पाई, पाई से 3 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, सभी में कितने का डिफरेंस है 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी किसका 90, तो फिर हमारी लिमिट क्या रहेगी 0 से 90 कोस एक्स और dx। अगर हम इसका अब इंटीग्रेशन करें तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, और 0 से क्या रहेगा पाई बाय 2, तो अब लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट रखेंगे एक्स की जगह साइन पाई बाय 2 माइनस में साइन 0, तो 4 साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, तो हमारा आंसर ओवरऑल क्या है 4। तो सैंपल पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास कर्व गिवन है। अगर हम कर्व बनाएं या फिर हम पहले विदाउट कर्व इसको करें तो x माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखा जाए, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो x माइनस 1 किसके इक्वल है यहाँ पे 0, तो हम यहाँ पे x माइनस 1 को क्या लिखेंगे वाई स्क्र 4a² क्या लिखेंगे इसको 0, तो वाई स्क्र इक्वल टू में क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो अब हमारे पास y में दो लिमिट हो चुकी है 0 से और 4a, इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो करना क्या है, हाँ अगर हमने लिमिट क्या ली y में तो हमें चेक करना है क्या एक्स स्क्वायर की पावर हमारे पास इवन है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर हमारे पास सॉरी एक्स की पावर हमारे पास ओड है, तो फिर यहाँ पे हम कुछ नहीं लेंगे, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब करना क्या है 0 से 4a, अगर लिमिट y में तो यहाँ पे क्या आएगा x और यहाँ पे क्या आएगा dy, तो 0 से 4a x क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे हमने क्या लिया था x माइनस 1, x माइनस 1, तो यहाँ से x माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे वाई स्क्वायर बाय में 4a का स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर बाय में 4a का स्क्वायर dy। अब करना क्या 4a स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके जाएंगे 1 बाय 4a स्क्वायर, 0 से 4a वाई स्क्वायर dy। अब लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा y की पावर 3 बाय 3 यहाँ लेके जाएंगे तो कितना बनेगा 12a का स्क्वायर, और लिमिट क्या लगेगी 0 से 4a, तो 1 बाय 12a का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लेंगे 4a की क्यूब, यानी कि क्या आएगा 1 बाय 12a स्क्वायर, 4a की क्यूब क्या आएगा 64a की क्यूब, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, और यहाँ पे क्या आएगा 4 3 जा 16, तो हमारे पास कितना बनेगा 16a की 16a, और ये क्या आएगा हमारा आंसर। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये वाई स्क्वायर किसको शो करता है हमारे पास, वाई स्क्वायर शो करता है पैराबोला को, और पैराबोला कहां से उठेगा x इक्वल टू 1 से, ये x इक्वल टू 1 है, तो यहां से हम क्या लेंगे पैराबोला किसकी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, ये हमारा पैराबोला बनेगा। लेकिन उसने क्या बोला है y किसके इक्वल लेना है 4a के, तो कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 4a, 0, 4a,
तो यहां से एक लाइन जाएगी ऐसे लाइन, और x की वैल्यू क्या लेनी है 1, तो एक लाइन हमारे पास कहां से जाएगी, यहां से x इक्वल टू 1। तो हमारा कॉमन एरिया क्या है, ये हमारा क्या है फिर कॉमन एरिया, ये वाला, ये हमारा क्या है कॉमन एरिया। और ये हमारा क्या बने, सैंपल पेपर 5 क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास ये इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन है और लिमिट क्या दी हुई है 0 से लेके 4। तो करना क्या है हमें, हमारे पास डायरेक्ट लिमिट क्या पड़ी है 0 से लेके 4, और अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ y को 0 पुट करें 0, तो क्या आएगा 3x प्लस 4 रूट, तो रूट अगर इक्वल टू में 0 है तो बोथ साइड्स करेंगे तो क्या आएगा 3x प्लस 4, और x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -4/3। हमें चेक करना है कि क्या -4/3 0 और 4 के बीच में लाई करती है, तो ये इसके बीच में लाई नहीं करेगी, तो हमारी लिमिट क्या रहेगी 0 से लेके 4। अब अगर लिमिट x में है तो यहाँ पे क्या लेंगे y, और ये क्या आएगा dx। और दूसरा चेक क्या करते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास यहाँ पे लिमिट x में है तो हम चेक करते हैं कि y स्क्वायर में है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए रूट हटने के बाद यहाँ पे क्या आएगा y का स्क्वायर इक्वल टू में 3x प्लस 4, तो ये हमारे पास स्क्वायर में है तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं 2, लेकिन इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे क्या नहीं लेंगे 2। ये इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है x एक्सिस, कि हमें जो एरिया निकालना है ना वो x एक्सिस पर निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में जब x एक्सिस लिखेगा वो, तो हम यहाँ पे ये चेक नहीं करेंगे, तो ये इसको 2 पे कर देंगे यहाँ से कैंसिल। तो हमारी लिमिट क्या रहेगी 0 से लेके 4, और y क्या आएगा यहाँ से 3x प्लस 4, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2 और dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो 3x प्लस 4 की पावर ये इंक्रीज होगी तो क्या आएगा 3/2, और इसको घुमा के कहाँ लेंगे बाहर 2/3। अच्छा जो x के साथ है वो भी कहाँ पे आएगा डिवाइड में, कौन 3। अब लिमिट क्या रहेगी 0 से लेके 4, और यहाँ पे कितना आएगा 2/9। अब यहाँ पे रखेंगे 4, तो 4 3 जा 12 प्लस 4 3/2। अब लोअर लिमिट क्या रखेंगे 0 माइनस में, तो 0 प्लस क्या आएगा 4 3/2। तो करना क्या है 2/9, और ये क्या आएगा 16 को लेके लिखेंगे 4 का स्क्वायर, और पावर क्या पड़ी है 3/2, माइनस में 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और पावर क्या पड़ी है हमारे पास 3/2। तो यहाँ पे 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 64, यहाँ पे क्या आएगा 8। तो 2/9, 64 में से 4 को माइनस करेंगे 56, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 56 2 जा 112/9, और ये क्या हमारा आंसर। में बात करें ग्राफ की, तो इस क्वेश्चन में ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारे पास क्या पड़ा है y स्क्वायर 3x प्लस 4। तो यहां से अगर हम y को 0 लें तो हमारे पास 3x प्लस 4 और x की वैल्यू क्या आएगी -4/3। तो हमारा ग्राफ कहां से उठेगा -4/3 से। तो इस साइड क्या पड़ा होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इस साइड मान लो कहीं ना कहीं पे क्या पड़ा है -4/3, 0। तो हमारा ग्राफ यहां से उठेगा क्योंकि ये पैराबोला को शो करता है, तो ये ऐसे जाएगा कर्व की फॉर्म में। अब देखना क्या है x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये क्या x यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये x पॉजिटिव की तरफ ऐसे जाएगा। अगर हमारे पास x नेगेटिव होता तो ये किस तरफ जाता, उस साइड। लेकिन यहाँ पे जो लिमिट है वो कहां तक है 0 से लेके 4 तक। तो हमें जो आंसर निकालना है x क्या दिया हुआ है यहाँ पे 0, ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ कहीं ना कहीं क्या पड़ोगे यहाँ 0x, और यहाँ पे क्या है 4,0, एक लाइन हमारे पास ही है। तो हमें कर्व निकालना है यहाँ से यहाँ। ये वाला हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने बोल रखा है ओनली एक्स एक्सिस, जब भी वो बोलता है तो हमें अपर साइड का एरिया निकालना है ये वाला। तो ये हमारे इसकी पिक्चर। तो सैंपल पेपर 6 क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास ये गिवन है, और दो लिमिट हमारे पास क्या गिवन है x -2 और ये 3। तो करते क्या है, जो मोड के अंदर है उसको इक्वल टू 0 लेते हैं। तो x + 1 जो मोड के अंदर किसके इक्वल लेंगे 0 के, तो x + 1 किसके इक्वल आएगा 0 के। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1। अब हमें चेक करना है हमारे पास x की लिमिट क्या थी यहाँ पे -3 और 3। हमें चेक करना है क्या ये -1 इसके बीच में आएगा, तो ये इसके बीच में -1। तो अब हमारा क्वेश्चन कैसे टूटेगा, -3 से -1
और -1 से 3, -1 से 3। तो करना क्या होता है, ये हमारे पास ओवरऑल इंटीग्रेशन आएगा। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आएगा, y dx प्लस y dx। अब -3 से -1, तो y की जगह क्या रखेंगे हम, ये वाला मोड x प्लस 1 dx प्लस -1 से 3 x प्लस 1 और क्या आएगा यहाँ पे dx। अगर हम इसके बीच की वैल्यू x की जगह रखें, जैसे -2 रखेंगे तो -2 प्लस 1 क्या आएगा, -1। तो यहाँ पे जो मोड हटेगा किसके साथ हटेगा, माइनस के साथ। तो माइनस में x माइनस का 1 प्लस 1 dx। अगर हम इसके बीच की कोई वैल्यू यहाँ रखें, जैसे 0, तो +1 बचा, तो मोड किससे हटेगा, प्लस के साथ, x प्लस 1 प्लस 1 dx। तो आएगा क्या, -3 से -1, तो यहाँ 1 से 1 गया, बचा गया यहाँ पे माइनस के x dx। और ये कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास, -1 से 3, तो x प्लस 2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन करना, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, x²/2 लिमिट रखेंगे -3 से -1 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x² प्लस 2x, और इसमें लिमिट क्या आएगी यहाँ पे, -1 से लेके 3। तो जैसे इसमें यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। अब लोअर लिमिट माइनस के साथ रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, 9/2 प्लस इसमें लिखेंगे 3, तो 9/2, 3 2 जा 6, लोअर लिमिट माइनस के साथ रखेंगे और -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1/2। तो यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे माइनस रखेंगे तो -2, लेकिन लोअर लिमिट क्या बनाएगी उसको, +2। अब करना क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में 1 माइनस के 9 माइनस का 8/2, यहाँ पे क्या आएगा, 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8/2, और 6 प्लस 2 कितना आएगा हमारे पास, 8। तो माइनस माइनस क्या बनेगा यहाँ पे, प्लस। तो 2 से 8 गया, क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 4 और प्लस में 8, तो 8 + 8 कितना है, 16। और ये क्या हुआ हमारा आंसर। ये जो हमारे पास y = में x प्लस 1 दिया हुआ है, तो हमें पहले ही बोला हुआ है इसने क्या, कि हमें क्या लेना अपना क्वेश्चन, x - 3 और x + 3। तो यहाँ पे क्या है, x - 3 और यहाँ पे क्या है, +3। और हमारा फंक्शन कहाँ पे टूटता है, x = -1 पे। तो यहाँ कहीं x = क्या पड़ा, -1। तो हमारी पिक्चर क्या होगी यहाँ पे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो एक बार तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, y = x + 1 और एक बार इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। यहाँ पे जब मोड हटाएंगे तो क्या आएगा, -x - 1 + 1। तो कितना आएगा, ये x + 2, और ये कितना आएगा, 1 से 1 गया -x। मतलब अब हमें करना क्या है, y x किस पर लेना है यहाँ पे, अगर मैं x को 0 रखें, x को क्या रखें, 0 यहाँ पे, तो फिर y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आएगी। हमारा ग्राफ कहां से कहां जाएगा, ये -3 है, ये 2 है, तो ये कहां से होता हुआ जाएगा हमारा ग्राफ, यहां से यहां। तो ये क्या बनेगा हमारा ग्राफ, ये वाला, ये हमारी पिक्चर है। हमें 3, तो सैंपल पेपर 7 क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास ये दिया हुआ है, और हमें पता है अगर एक बंदा स्क्वायर में है, y² में है, फिर x² में है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पैराबोला। तो अब लिमिट क्या लेनी है हमें, 1 से लेके 4। तो पहला काम क्या करते हैं हम, y² = में x, y की जगह क्या रखते हैं, 0, y की जगह क्या रखते हैं, 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी क्या मिलेगी हमें, 0। अब हमें चेक करना है क्या x की ये वैल्यू इनके बीच में है, x की वैल्यू क्या है, 1 और 4। तो चेक करना है x की वैल्यू 0 इनके बीच में है, तो इनके बीच में नहीं है। तो हमारी लिमिट क्या रहेगी, 1 से लेके 4 इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे y dx। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें वो चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे भैया, अगर लिमिट किसमें है, x में, लिमिट किसमें है, x में, तो हमें चेक करना है क्या y की पावर इवन है, हाँ है, तो y की पावर इवन। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्या वर्डिंग लिखी हुई है, x एक्सिस। तो जब भी x एक्सिस की बात करेगा
तो हम इसको क्या कर देंगे यहाँ से कैंसल। तो अब हमारे पास ओवरऑल सिस्टम क्या रहेगा, 1 से लेके 4 y dx। तो 1 से लेके 4 y की जगह क्या आएगा, यहाँ से y की जगह क्या आएगा, ये 2 इधर ट्रांसफर, y स्क्वायर इक्वल टू में क्या है x। तो 2 जो है वो इस साइड से इस साइड आएगा तो क्या बनेगा रूट, और रूट x क्या होता है, x की पावर 1/2। तो यहाँ x की जगह, यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे, सॉरी यहाँ y की जगह क्या पुट करेंगे, x की पावर 1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, x की पावर ऐड करेंगे 3/2 और इसको घुमा के लिखेंगे यहाँ पे क्या 2/3 और लिमिट क्या रहेगी 1 से लेके 4। तो 2/3 x की जगह क्या आएगा यहाँ 4 की पावर 3/2 माइनस में 1 की पावर 3/2, 2/3। तो 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर और उसकी पावर क्या पड़ी है 3/2 माइनस में 1 की कुछ भी पावर हो तो क्या आएगा 1, 2 से 2 गया 2/3 और 2 की पावर 3 क्या आएगा 8 माइनस के 1, 8 में से 1 गया 7, 7 2 जगह आएगा 14/3 और ये क्या हमारा आंसर। अगर बात करें इस क्वेश्चन में पिक्चर की, फिगर की, तो आएगा क्या यहाँ पे, पहले तो हम करते हैं कि यहाँ पे y को 0 लिखते हैं। तो y को 0 लिखते ही x भी क्या मिला हमें 0। तो हमारा जो ग्राफ है वो कहां से उठेगा 0 से, और x किसका पड़ा है पॉजिटिव, तो पहला बोला किसकी तरफ जाएगा पॉजिटिव की तरफ। लेकिन यहाँ पे x एक्सेस लिखा हुआ है तो हमारा जो पिक्चर है शैडो है वो सिर्फ कहाँ रहेगी अपर साइड, और हमारा आंसर कहां से कहां निकालना है हमें 1 से लेके 4। तो x1 यहाँ कहीं पड़ा होगा और 4 यहाँ कहीं पड़ा होगा, ये x1 है और ये x4 है। तो ये दो लाइनें ऐसे जाएंगी और हमें लेना कहां से कहां तक एरिया 1 से लेके 4 तक। तो फिर ये हमारा एरिया 1 से लेके 4 तक। तो क्वेश्चन नंबर सैंपल पेपर 8 क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे पास गिवन है ये, और ये किसकी इक्वेशन होती है हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन। तो करते क्या है, ये 9 किसके इक्वल है a स्क्वायर के। तो a क्या आएगा हमारे पास +-3, 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा b स्क्वायर को, तो b की वैल्यू क्या आएगी +-2। अब हमें एलिप्स लेना है, ये हमारा एलिप्स है। तो x एक्सिस, ये x एक्सिस के लिए है क्या यहाँ पे -3,0 और ये क्या है यहाँ पे 0 3,0 और इस साइड b, y के नीचे वाले क्या बोलते हैं b, तो ये क्या आएगा यहाँ पे 0,2 और इधर नेगेटिव है तो क्या आएगा यहाँ पे 0,-2। लेकिन उसने एरिया में कहा बोल रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालने के लिए, तो ये क्या हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमें एरिया निकालना है। तो वैसे अगर हम इसकी बात ना करें तो हमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमें अपनी लिमिट लेनी है क्या 0 से लेके क्या यहाँ पे x3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे y dx, ये हमारा इंटीग्रेशन होगा। और हमने यहाँ किसी से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ी है कंडीशन कि ओनली फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या रखेंगे 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 से लेकर 3, y की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो y की वैल्यू क्या आएगी x²/9 y²/4 इक्वल टू में 1। तो इससे को इधर लेके आएंगे क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, तो 1 माइनस में x²/9, तो यहाँ से क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस के x²/9, तो 4 या डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा तो 4/9, 9 माइनस में x², 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे रूट, तो 2/3 रूट के अंदर क्या आएगा 9 माइनस के x², ये क्या है हमारा y। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y की जगह 2/3 रूट 9 माइनस में x² dx। तो 2/3 सेम रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास x/2 रूट के अंदर सेम 9/2 साइन इनवर्स x/9 किसका स्क्वायर है यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और लिमिट क्या रहेगी 0 से लेके 3। तो अब अपर लिमिट लगाएंगे भैया यहाँ क्या 3, तो यहाँ लिखेंगे क्या 3/2 9 माइनस में 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 + 9/2 साइन इनवर्स क्या आएगा x की जगह 3/3। अच्छा अब लोअर लिमिट लिखेंगे यहाँ 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे ओवरऑल 0, साइन इनवर्स में 0 क्या होता है 0, तो ये गया। तो आएगा क्या यहाँ पे 2/3, तो 9 माइनस 9 क्या आएगा 0, तो ये पार्ट भी क्या बनेगा 0। तो यहाँ क्या बचा 9/2, 3 से 3 गया, तो साइन इनवर्स 1 किस पे होता है 90 डिग्री पे, तो π/2, तो 2 से 2 गया, इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा 3, तो हमारे पास क्या आएगा 3 π/2
और ये क्या है हमारा आंसर। तो सैंपल पेपर 8 के क्वेश्चन नंबर 35 के सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या पड़ा है, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है और ये हमारे पास लाइन की। हमें कैसे पता है सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि इसमें दोनों की पावर इवन है, इसकी पावर भी 2 और इसकी पावर भी क्या है यहाँ पे 2। और ये क्या पड़ा है यहाँ पे, इनमें दोनों की पावर 1 1 है, 1 1। तो ये किसको शो करता है, सर्कल को, और ये किसको शो करता है, लाइन को। अगर डिवाइड में हमारे पास कुछ हो, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू में 1, तो फिर ये किसको शो करता है, एलिप्स को। और अगर हमारे पास क्या पड़ा हो, एक बंदा स्क्वायर में और यहाँ पे कुछ भी हो एक्स की फॉर्म में, तो वो किसको शो करता है, पैराबोला को, पैराबोला को। तो लेकिन इस क्वेश्चन में करना क्या है हमें, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, सर्कल और लाइन, और हमें निकालना क्या है यहाँ पे, एरिया। तो पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पे x और y के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब हम क्या लेंगे, 0 0। तो हमारा सेंटर क्या, 0 0। और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, आर स्क्वायर को, रेडियस के स्क्वायर को। लेकिन रेडियस क्या आएगा यहाँ पे 1, यानी कि प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1। मतलब इधर क्या आएगा, ये 1 और इधर क्या आएगा 1 प्लस 1 0, और इधर क्या आएगा ये माइनस 1 0। तो इसको हम ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पे ये सर्कल बनाएंगे, तो ये हमारे पास आया। अब करना क्या है, ये हमारे पास लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू में 0 सॉरी 1। तो यहां से भी हम इक्वेशन बनाएंगे लाइन की, x और y, x को 0 रखेंगे तो y क्या आएगा 1, y को 0 रखेंगे तो x क्या आएगा हमारे पास 1। तो ये हमारे पास 1 है, 0 1 ये पड़ा है 0 1, और एक हमें क्या लेना 1 0, ये हमारे पास क्या 1 0। तो इन दोनों का हम ऐसे मिलाएंगे तो ये हमारी लाइन आई। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। तो इस क्वेश्चन में यहां पे हमें ये एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम ओवरऑल लिमिट क्या लेंगे, 0 से लेके 1, क्योंकि हमारा फंक्शन कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक। अब करना क्या है, ये हमारे पास क्या है, सर्कल में से किसको माइनस करेंगे, जो नीचे पड़ा है, मतलब क्या, लाइन। और यहाँ पे क्या आएगा dx। तो 0 से लेके 1 सर्कल, सर्कल में हमें y निकालना है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे y। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के। तो y स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस के x स्क्वायर, 2 गया तो क्या आएगा रूट। तो वहां से y क्या निकला, सर्कल में से 1 माइनस के x स्क्वायर। और यहां से y क्या आएगा, लाइन में से यहां से y निकाल लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू में 1। तो y की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस के x। तो यहाँ पे लाइन में क्या लिखेंगे, y की जगह 1 माइनस के x, और इसका ओवरऑल क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x/2 सेम 1/2 साइन इनवर्स x/1। और यहाँ पे माइनस के 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2। तो लिमिट क्या लगेगी हमारे पास 0 से लेके 1। तो करना है क्या, हमें यहाँ पे 1 लिखेंगे 1/2, 1 माइनस में 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 1/2 साइन इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे 1/1 माइनस क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1/2। अगर हम लोअर लिमिट 0 लगाएं तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो हमारे पास बचा ये 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 साइन इनवर्स 1 किस पर होता है 90 डिग्री पर, π/2। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा -1 प्लस हाफ, तो क्या आएगा माइनस के हाफ। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे यहाँ से ये क्या है हमारे पास π/4 और माइनस के 1/2। तो ये क्या है हमारा आंसर। तो सैंपल पेपर 9 क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास गिवन है और लिमिट हमारे पास ये गिवन है। तो हमने क्या बताया था आपको, जो मोड के अंदर होता है हमें उसको किसके इक्वल लिखना होता है, 0 के, मोड वाले पार्ट को। तो x माइनस 3 प्लस 3 किसके इक्वल आएगा 0 के, x की वैल्यू क्या है -3। अब हमें ये चेक करना है कि x की हमारी वैल्यू क्या दी हुई है -6 और 0। अब हमें ये चेक करना है जो हमारा x आया क्या वो इसके बीच में लाई करता है -3, तो इसके बीच में लाई करता है। अब हमारा जो इक्वेशन है इंटीग्रेशन है वो -6 से कहाँ जाएगा -3,
और -3 से कहाँ जाएगा 0। तो हमारे पास फंक्शन क्या पड़ा है यहाँ पे y dx प्लस क्या आएगा यहाँ पे y dx। तो इसको सोल्व करेंगे, -6 से -3, y की जगह क्या लेंगे यहाँ से मोड x प्लस 3 dx, -3 से 0, y की जगह क्या लेंगे यहाँ से मोड x प्लस 3 dx। लेकिन -6 से -3 के बीच में क्या रख के देखेंगे -4। तो अगर यहाँ रखे -4 प्लस 3 तो ओवरऑल क्या है नेगेटिव। तो यहाँ से जो मोड हटेगा वो किसके साथ हटेगा माइनस के साथ। तो इंटीग्रेशन यहाँ से माइनस ले लेंगे और ये क्या आएगा x प्लस 3 dx, -6 और माइनस के 3, मतलब ये मोड के लिए यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, प्लस -3 से 0, इसके बीच में -3 से 0 के बीच में क्या ले लेंगे यहाँ पे माइनस का 2। तो अगर मैं यहाँ -2 प्लस 3 जस्ट चेक करूं तो क्या आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो फिर यहाँ से मोड ना पॉजिटिव प्लस के साथ ही हटेगा x प्लस 3 dx। अब यहाँ से करेंगे क्या, इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे x की पावर 1 का, तो क्या आएगा x की पावर 2/2, 3 के साथ क्या आएगा x, और लिमिट क्या लगेगी यहाँ पे -6 -3, बाहर क्या पड़ा है माइनस, और यहाँ पे भी क्या आएगा x² प्लस के 3x, और लिमिट क्या रहेगी यहाँ पे -3 से 0। अब करना क्या है माइनस, इसको अंदर लेके आएंगे 9/2, यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस का क्या आएगा 9। अब हमें लोअर लिमिट रखनी है तो माइनस के साथ 6 का स्क्वायर 36/2, और यहाँ पे रखेंगे माइनस के 18 आएगा, लेकिन लोअर लिमिट क्या बना देंगे यहाँ पे प्लस के 18। अब अपर लिमिट 0 रखेंगे तो 0, यहाँ पर भी क्या आएगा 0। अब लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे माइनस में, तो -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9/2, और यहाँ पे क्या आएगा ये माइनस के 9, लेकिन लोअर लिमिट क्या बनाएगी उसको प्लस का 9। तो हमारे पास आया क्या यहां से माइनस क्या आएगा ये 9/2 माइनस के 36/2, तो 9 माइनस 36 कितना होता है हमारे पास माइनस के 27/2, और 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 9, प्लस में 9 में से 9/2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9/2, लेकिन 9/2। अब माइनस को अंदर लेके आएंगे 27/2, यहाँ पे क्या है माइनस के 9, और प्लस में क्या है 9/2। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, तो कितना है 27/2, 18/2 और 9/2, तो सभी के डिवाइड में क्या है 2। तो 27 प्लस 9 36 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18, और 18 कटेगा यहाँ पे तो कितना आएगा 9। तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा 9। ये क्या है हमारा आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के लिए करेंगे क्या, हम यहाँ पे सिंपल हमें तीनों पॉइंट लेने हैं, अपने तीनों लिमिट लेनी है -6 -3 और 0। ये -6 है और ये -3 है और ये यहाँ पे 0 है। तो यहां से लाइन जाएगी और यहां से ऐसे लाइन जाएगी, एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। तो करना क्या, अच्छा ये लाइन जाएगी कहां तक, हम x -6 यहां पे रखेंगे, यहां पे -6, तो y इक्वल टू में क्या पड़े हमारे पास x प्लस 3 मोड। अगर हम यहाँ पे -6 रखें तो -6 प्लस 3, और ये ओवरऑल क्या आएगा 3, तो ये हमारे पास मान लीजिए यहाँ 3 है, तो लाइन कहां तक जाएगी हमारी यहां तक। अब इसके बाद अगर इसकी बात करें यहाँ पे x इक्वल टू 0, अब इस पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 0, सॉरी इसको भी फिर यहां से यहीं तक लेके आएंगे 3 तक। तो x को अगर 0 रखेंगे यहां इसमें, यहां पे x को क्या रखेंगे 0, तो ये भी हमारे पास कितना आएगा 3, तो x 0 पर भी क्या आएगा हमारे पास 3। तो ये हमारी ये लाइन गई और ये लाइन गई, तो हमारी शेडो क्या बनेगी ये वाली, ये हमारी इसकी फिगर है। तो सैंपल पेपर 10 क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, और y इक्वल टू में 9x²। अगर y और x में किसी एक का भी स्क्वायर होता है तो ये हमारे पास किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की, पैराबोला। अगर बात करें इसकी पिक्चर की तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। तो हमें करना क्या होता है, हमें
अगर x का स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर होता है हम उसको 0 रखते हैं, तो फिर यहाँ पे x को 0 रखेंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, यहाँ 0 रखे 0। तो हमारा जो ग्राफ है वो कहां से चलेगा, y0 से। तो ये पास हमारे पास क्या आएगा, 0। अब y किस में है, पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव जो होता है वो अपर साइड होता है, तो हमारा जो फिगर है वो ऐसे जाएगा, यहां से 0 से होता हुआ ये ऐसे, ये। और इसमें क्या दी हुई है हमारे पास लिमिट, y1 और y4। तो y1 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा और 4 यहाँ पे होगा, तो ये हमारी पूरी जो लाइन है वो y क्या है 4, और ये वाली लाइन क्या है हमारी y1। अब हमें करना क्या, यहाँ पे एक वर्डिंग लिखी है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये बनेगा, तो हमें ये पिक्चर निकालनी है, ये वाली निकालनी है, ये वाला हमें एरिया निकालना है, ये वाला। तो करना क्या यहाँ पे, अच्छा इसमें अगर डायरेक्ट बात करें तो लिमिट क्या दी हुई है, अगर इंटीग्रेशन निकालने यहाँ पे तो क्या आएगा 1 और 4, 1 से लेके 4। और अगर लिमिट y में दी हुई है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x, और यहाँ पे क्या आएगा dy। अब करना क्या है, 1 से लेके 4, x की जगह, तो यहाँ पे यहाँ से x की जगह क्या आएगा हमारे तरफ से y इक्वल टू में 9x स्क्वायर, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे y बाई 9 x स्क्वायर, और x क्या आएगा यहाँ पे y की पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगी y की पावर 1/2, और 9 का भी रूट करेंगे तो क्या आएगा 3। तो x कितना आएगा, y की पावर 1/2 बाय में 3 और dy, तो 3 को बाहर ले जाएंगे 1/3, तो y की पावर 1/2, 1 से लेके 4 dy। अब कर सॉरी dy यहाँ, तो 1/3 y की पावर 1/3 है तो क्या आएगा 3/2, और इसको उल्टा करके लिखेंगे यहाँ पे 2/3, और लिमिट क्या लगेगी 1 to 4, तो ये क्या आएगा हमारे पास 2/9। 4 की जगह यहाँ पे, अच्छा y की जगह क्या लिखेंगे, अपर लिमिट 4 3/2 माइनस में लोअर लिमिट 1 3/2, लेकिन लोअर लिमिट लिखते किसके साथ है, माइनस के साथ। अब आएगा क्या भैया 2/9, 4 को क्या लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर, और उसकी पावर क्या पड़ी है 3/2, माइनस में 1 की कुछ भी पावर है तो क्या आएगा 1, 2/9, 2 से 2 गया, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 माइनस 1, यानी कि 2/9, 8 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 7, और ये क्या आएगा 14/9, और ये क्या होगा हमारा आंसर। तो सैंपल पेपर 11 क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास क्या गिवन है, ये दो हमारे पास गिवन है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालनी है, इसकी फिगर निकालनी है इसके फर्स्ट पार्ट में। तो अगर दोनों का स्क्वायर हो और दोनों के डिवाइड में अलग अलग नंबर पड़ा हो तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, एलिप्स। अगर पावर हमारे पास दोनों में 1 हो तो फिर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को। अब करते क्या भैया, सभी को पता है एलिप्स की ये इक्वेशन होती है, और ये जो डिवाइड में पड़ा है यहाँ पे 9, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ए स्क्वायर को, और ये डिवाइड में क्या पड़ा है 4, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बी स्क्वायर को। तो ए की वैल्यू क्या आएगी +-3, और बी की वैल्यू क्या आएगी +-2, और ये किसके लिए होगा एक्स एक्सिस के लिए, और ये किसके लिए होगा वाई एक्सिस के लिए। मतलब एक्स एक्सिस पे -3, ये पड़ा है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे -3, कोमा वाई क्या आएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा 3, 0। अब y एक्सिस पर +2 कहाँ पे पड़ा है, ये पड़ा है, तो 0, 2, और यहाँ पे क्या आएगा 0, -2। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, सॉरी इस लाइन की, हमें ये लाइन बनानी है इस पिक्चर पे। तो हमारे पास क्या गिवन है x/3 y/2 इक्वल टू में 1। तो लाइन कैसे बनाते हैं हम सभी को पता है, ये लेंगे x और ये लेंगे y, तो हम x को क्या रखेंगे 0, तो जैसे ही 0 रखा तो 0/3 0 प्लस के y/2 इक्वल टू में 1, और इधर क्या आएगा y इक्वल टू में 2, तो y कितना है 2। अब हम क्या लेंगे y को 0 लेंगे, तो x/3 प्लस 0/2 यानी कि 0 इक्वल टू 1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3, तो y को 0 लिया तो x क्या आया 3। मतलब अब हमें 2 पॉइंट पकड़ने हैं 0 2 3 0, तो ये पड़ा है हमारे पास 3 0 और 0 2, हमें इन दोनों को मिलाना है, तो ये क्या बनेगी हमारी लाइन, और ये जो इनके बीच का एरिया है ये क्या बनेगा हमारा शेडेड एरिया। तो ये हमारी इसकी में क्या बनेगी फिगर, और यही क्या होगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सैंपल पेपर 11 क्वेश्चन नंबर 38 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास हमें इसको सोल्व करना है। तो ये क्या है, जस्ट एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे पहले तो हमारी ओवरऑल लिमिट क्या है 0 से 3, अब इसको बाहर लेके जाएंगे, ओवरऑल लिमिट 0 से लेके
या फिर हम इसको अलग अलग सोल्व करेंगे। 2/8 हम सभी को पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है रूट के अंदर, x/2 सेम प्लस 9/2 साइन इनवर्स x के बाय में ये किसका स्क्वायर है 3 का, तो x/3 और लिमिट क्या रहेगी 0 से लेके 3 प्लस 8। अब हमें इसको सोल्व करना है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और यहाँ पे क्या आएगा पावर 1 है x की पावर 2/2 3 जा 6 और इस पे लिमिट क्या रहेगी 0 से लेकर 3। अब करना क्या है 2/8, अब अपर लिमिट रखेंगे भैया 3, तो यहाँ क्या रखेंगे 3/2 9 माइनस में x की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9/2 साइन इनवर्स x की जगह क्या रखेंगे 3/3। अच्छा अब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे पूरा 0, साइन में 0 क्या बनेगा ये 0, तो यहाँ पे प्लस 8। अब यहाँ पर भी अपर लिमिट क्या रखेंगे 3 माइनस में क्या आएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी कि 9/6 और लोअर लिमिट x की जगह 0 तो ये भी 0 और ये भी 0। अब करना क्या है 2/8 तो 9 में से 9 गया 0 तो ये पूरा पार्ट क्या बनेगा 0, तो 9/2 3 से 3 गया तो साइन इनवर्स 1 किस पर होता है 90 डिग्री पर, तो π/2 प्लस 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 2 जा 6 3 3 जा 9 तो इसके डिवाइड में क्या है 2, तो यहाँ पर भी क्या लेंगे डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो 6 में से 3 गया 3 तो ये कितना आएगा 3/2। अब करना क्या है 2 से 2 गया तो 9π/8 2 जा 16 प्लस 2 से ये गया हमारे पास 4 तो ये कितना आएगा 4 3 जा 12 और ये क्या बनेगा हमारा आंसर। तो सैंपल पेपर 12 के क्वेश्चन नंबर 37 में हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास दो कर्व गिवन है, ये वाले दो इक्वेशन गिवन है। अच्छा एक यहाँ पे इसकी पावर भी 2 है इसकी पावर भी 2 है, मतलब ये किसको शो कर रहा है सर्कल को, यहाँ पर भी पावर 2 और 2 तो ये भी किसको शो कर रहा है सर्कल को। अगर दोनों की पावर 2 हो और डिवाइड में कुछ ना हो तो किसको शो करेगा सर्कल को, अगर दोनों की पावर 2 और डिवाइड में कुछ पढ़ो तो किसको शो करता है एलिप्स को। तो यहाँ पे क्या हमारे पास ये सर्कल। अब सर्कल में क्या करना, क्या हमें सर्कल बनाने हैं तो इस सर्कल के लिए जो हमारा सेंटर रहेगा, सेंटर क्या हमारे पास यहाँ पे जो सेंटर के लिए करते क्या जो स्क्वायर के अंदर है, क्या यहाँ पे स्क्वायर के अंदर क्या है x-1 क्या लिखते हैं इसको 0 और x की वैल्यू क्या आएगी 1। अच्छा स्क्वायर के अंदर क्या है यहाँ y, इसको भी क्या लिखते हैं 0 तो y की वैल्यू क्या रहेगी 0, तो हमारा सेंटर क्या है 1,0 और इधरले वाला पार्ट जो होता है ये किसको शो करता है रेडियस के स्क्वायर को, तो रेडियस कितना आएगा यहाँ पे हमारा +-1। तो सेम इस सर्कल के लिए जो स्क्वायर के अंदर है उनको क्या पुट करते हैं 0, क्या निकालने के लिए उनका सेंटर निकालने के लिए तो यहाँ पे सेंटर क्या आएगा 0,0 ये वाला पार्ट किसको शो करता है रेडियस को, r का स्क्वायर 1 और r क्या आएगा +-1। तो हमारे पास दो सर्कल है, एक का सेंटर क्या 1 0। अच्छा यहाँ पे ले लो आप, ये क्या है 0,0, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने 1,0 तो इधर भी हमने क्या ले लिया -1,0। तो पहला तो हमारा क्या बनेगा सेंटर 1 0, तो ये हमारा सेंटर बनेगा पहले के लिए और रेडियस कितना बनेगा 1, मतलब उधर भी 1 और इधर भी क्या आएगा 1 डिस्टेंस। तो ये हमारा पहला सर्कल बना ये वाला। अब करना क्या, अब दूसरे का सर्कल का सेंटर क्या हमारा 0 0, मतलब ये हमारा सेंटर है ये, और रेडियस क्या बनेगा इसके लिए 1, तो यहाँ पे क्या आएगा ये तो इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन रीजन है, कॉमन एरिया है दोनों का, वो क्या है ये वाला। ये निकालना क्या है फर्स्ट पार्ट में हमें ये बताना है कि ये दोनों जो पीस है, जो दोनों पीस है इसमें इस क्वेश्चन में फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें निकालना क्या है हमें इनका ये कट पॉइंट निकालना है, कट पॉइंट। तो किसी भी पिक्चर में कट पॉइंट निकालते कैसे, हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, x-1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर किसके इक्वल है वहां पे 1 के। अच्छा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वो भी किसके इक्वल है 1 पे तो हम करेंगे क्या, इसमें से इसको माइनस कर देंगे x-1 का स्क्वायर
और माइनस में एक्स का स्क्वायर। अगर माइनस करेंगे तो इससे, अगर माइनस कर दें इसमें से इसको, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, 1 से 1 गया, तो क्या आएगा यहाँ पे ये। तो अब करना क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर, इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या आएगा x का स्क्वायर। तो अगर इवन पावर से इवन काटेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस माइनस। तो x माइनस 1 इक्वल टू एक्स और x माइनस 1 इक्वल टू प्लस एक्स, सॉरी एक बार माइनस लेना है एक बार प्लस लेना है। तो माइनस एक्स उधर जाएगा तो क्या आएगा x प्लस एक्स, इसको इधर ले आओ 1, तो कितना आएगा 2x1 और x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। सेम यहाँ x से x गया तो बचा क्या -1 इक्वल टू 0, और -1 कभी 0 नहीं हो सकता, तो कंडीशन क्या होगी फेल। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। तो अब हम करेंगे क्या, इसमें किसी भी इक्वेशन में इसको ले लो यहाँ पे क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम x की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, और ये क्या आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1/4। तो y कितना आएगा यहाँ पे 4 में से 1 गया 3/4, स्क्वायर है तो रूट लगा तो कितना आएगा √3/2 प्लस माइनस। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास प्लस √3/2 और माइनस √3/2। तो हमारे पास दो पॉइंट है, इधर क्या है y, x क्या है 1/2 और y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे √3/2, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्या होता है पॉजिटिव, इधर x की वैल्यू क्या आएगी 1/2 लेकिन y की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। x तो रहेगा पॉजिटिव लेकिन ये क्या आएगा माइनस के √3/2। तो एक ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और एक ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाने के लिए आपको ग्राफ लेने की जरूरत नहीं है, उसमें करना क्या, हमें बस दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना है आपस में। तो ऐसे हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा। और ये क्या, तो सैंपल पेपर 12 क्वेश्चन नंबर 37 का सेकंड पार्ट में हमें ये निकालना है, ये सोल्व करना है। तो इस पे का फॉर्मूला क्या आएगा सभी को पता है, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 1/2 रूट के अंदर सेम प्लस इसका स्क्वायर 1, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 1/2 साइन इनवर्स, यहां से क्या आएगा x माइनस 1 बाय में क्या आएगा 1, और इस पे हमें क्या लगानी है लिमिट 0 से 1/2। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखेंगे x की जगह 1/2 माइनस 1/2, तो ये 1 माइनस में यहाँ पे क्या आएगा 1/2 माइनस के 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स, एक्स की जगह क्या लेंगे 1/2 माइनस 1 बाय में 1। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे क्वेश्चन में, तो लोअर लिमिट हमारे पास क्या 0। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे 0 यहाँ पे, तो क्या आएगा माइनस के साथ क्या लेंगे यहाँ पे 0, लोअर लिमिट माइनस के साथ लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 0 माइनस 1/2, यहाँ पे क्या लेंगे 0 और ये नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा तो कितना आएगा √2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या लेंगे 0 और ये क्या आएगा हमारे पास माइनस के 1। तो करना क्या है यहाँ पे 1/2 में से -1 गया तो कितना आएगा माइनस के 1/2 और डिवाइड में क्या पड़ा है 2। अब यहाँ पे रूट के अंदर 1, तो 1/2 -1 माइनस के 1/2 और ये क्या बनेगा प्लस के 1/2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स, हाफ में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 1/2। अब माइनस के साथ यहां से लेंगे वैल्यू क्या -1/2 √2 1/2, जो साइन है माइनस को कहां निकाल देगा बाहर, और साइन की वैल्यू 1 पे क्या होती है π/2। तो ये कितना आएगा यहाँ पे माइनस के 1/4 और ये 2 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3/2 प्लस माइनस को बाहर निकाल लेंगे यहाँ से -1/2, साइन जो साइन इनवर्स है 1/2 किस एंगल पे होता है 30 डिग्री पे, यानी कि क्या आएगा यहाँ पे π/6, और यहाँ पे इस माइनस को अंदर लेके आएंगे तो क्या आएगा प्लस √2/2 और ये यहाँ पे क्या आएगा प्लस π/4। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे √3 क्या आएगा यहाँ पे 4√2 माइनस के साथ, और ये कितना आएगा माइनस के π/12 प्लस √2/2 प्लस π/4।
और ये क्या आएगा हमारा आंसर। तो सेम इस क्वेश्चन में हमें सेकंड पार्ट सोल्व करना है। तो इस सेकंड पार्ट को कैसे सोल्व करेंगे, लिमिट लगाएंगे सॉरी इसका फॉर्मूला लगाएंगे x/2 रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x/1 और इसके अंदर क्या आएगा यहाँ पे 1/2 से लेके 1। अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1। अब लोअर लिमिट 1/2 पुट करेंगे यहाँ पे माइनस के साथ, तो क्या आएगा यहाँ 1/2 डिवाइड में क्या पड़ा है 2, तो क्या बनेगा 1/4। 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा 1/2। अब करना क्या है 1 में से 1 गया 0, तो 1/2 साइन इनवर्स 1 किस पे होता है पाई पे, तो क्या आएगा 90 पे सॉरी पाई/2 माइनस इसके अंदर एंट्री कराएंगे माइनस 1/4, तो 4 में से 1 गया रूट के अंदर क्या आएगा 3/2 और यहाँ पे 1/2 साइन इनवर्स 1/2 किस पे होता है 30 यानी कि पाई/6 पे। तो हमारे पास क्या आएगा पाई/4 माइनस के क्या आएगा यहाँ पे √3/4√2 यहाँ पे क्या आएगा पाई/12। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर। इस माइनस को यहां लेके आएंगे तो ये किसका बनेगा माइनस का, और ये प्लस है तो ये भी किसका बनेगा माइनस का। अब इसी क्वेश्चन के हमें थर्ड पार्ट में करना क्या है, थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है इसी क्वेश्चन के, हमें इसके सॉल्यूशन में से इसका सॉल्यूशन क्या करना है माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे इस पूरे पार्ट में से और बाहर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इस पूरे पार्ट में से यहां से -√3/4√2 माइनस के पाई/12 प्लस √2/2 प्लस पाई/4 में से किसको माइनस करेंगे इस पूरे पार्ट को माइनस करेंगे, तो ये कितना आएगा माइनस के पाई/4 सॉरी इसको ऐड करेंगे, इसको क्या करना है इसको ऐड करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे पाई/4 माइनस के √3/4√2 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस के पाई/12। तो हम इसको सोल्व करेंगे और वो क्या बनाएगा हमारा आंसर। तो सैंपल पेपर 4 के क्वेश्चन नंबर 30 सैंपल पेपर 13 के क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास ये गिवन है और ये किसकी इक्वेशन है हमें पता है, ये सर्कल की इक्वेशन है। कैसे, इसकी पावर भी 2 और इसकी पावर भी 2, तो ये क्या हमारे पास सर्कल। तो सेंटर निकालने के लिए जो स्क्वायर के अंदर है उसको क्या पुट करते हैं 0 और y भी क्या आएगा हमारा 0, तो सेंटर क्या बनेगा सर्कल का 0 और 0 और ये किसके इक्वल होता है हमारे पास रेडियस का स्क्वायर, a का स्क्वायर 2 से 2 गया तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास a। तो हमारे पास ये सर्कल आएगा जिसका सेंटर क्या होगा 0 0 और यहाँ पे रेडियस कितना होगा a,0 और यहाँ पे क्या आएगा -a,0 क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो क्या आएगा प्लस माइनस और ये हमारा सेंटर है। तो हमें एरिया निकालना है, हमें पता है हमारे पास यहाँ पे कितने टुकड़े हैं 4, तो यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास टोटल 4। एरिया निकालने के लिए कितने पार्ट है हमारे पास 4, इस क्वेश्चन में इसने ना तो एक्स एक्सिस बोल रहा है कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम सभी पार्ट को लेंगे। दूसरा हम यहाँ से भी समझ सकते हैं ये भी 1 है ये भी 1 है, 2 इसके लिए 2 इसके लिए, तो ओवरऑल बाहर क्या आएगा 4। अब करते क्या यहाँ पे लिमिट क्या आएगी हमारे पास x 0 और यहाँ पे x क्या है a, तो 0 से लेके a और करना क्या है यहाँ पे क्या रखेंगे y dx, तो 4 0 से लेके a। तो इस क्वेश्चन में यहाँ से y निकाल लेंगे, यहाँ से x² प्लस y² किसके इक्वल है a² के, तो y² किसके इक्वल आएगा इधर आएगा a² माइनस में 2 गया है तो क्या लगेगा यहाँ पे रूट, तो y कितना है हमारा a² माइनस x² और dx। अब सभी को पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पे x/2 सेम a² 2 साइन इनवर्स x/a,